अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मेरे सारे भाई ठीक ठाक हैं। मैं आपका भाई मियाँ उमैर पिजन टाइम से। और सुनाएं सारे भाई ठीक ठाक हैं। आज आप भाइयों के लिए ही बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं हम कबूतर का जोड़ा लगाने पे। उस दिन वीडियो बनाई थी बच्चों की पलाई पे, तो माशाल्लाह से बड़े दोस्तों ने लाइक किया वीडियो को, ठीक है, शेयर किया है। तो ये है कि दोस्त आप कह रहे थे मियाँ जी वीडियो, वैसे तो व्हाट्सअप पे फेसबुक पे वैसे भी दोस्तों के साथ बात होती रहती है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें कबूतर पकड़ के यानी कि तरीके से बताएं। तो फिर मैं कहा ठीक है जी, इंशाल्लाह। तो वीडियो है मेरे भाई, सारे भाई से पहले भी रिक्वेस्ट की थी अभी कि जी मेरा चैनल पिजन टाइम बायोमैर, पिजन टाइम बायोमैर लिखेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा चैनल। तो इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर करें कि मेरी नई से नई वीडियो आप तक आए। तो इंशाल्लाह ताला आज आपको जोड़े के मतलब कबूतर दिखाएंगे भी, तो और जोड़ा लगाने का तरीका भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे ब्रदर, क्या हाल है, ठीक हो मेरे भाइयों। आज हम वीडियो बनाने लगे थे आप भाइयों के लिए कि जोड़ा किस तरह लगाया जाता है। तो मेरे भाई, जोड़ा लगाने के 2-3 तरीके हैं। बहरहाल जितना इल्म हमारे पास है हम आप भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि कबूतरों के अंदर कौन कौन से पार हैं, किस पार को किस पार के साथ लगाएंगे तो कौन सा पार निकलेगा। तो इंशाल्लाह ताला अभी आप भाइयों को वो कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतरों के अंदर ख़ास तौर पे 3 पार है, एक गोल पार है, एक चपटी पार है और एक तेज़ पार। हम लोग तो तेज़ पार ही कहते हैं और ज़्यादातर उस्ताद भी कहते हैं। तो बकाया आप भाई कुछ और कहते हो तो ज़्यादा बात है, बकाया हम आप भाइयों को शो करवा देते हैं ये तीनों पार कौन कौन से हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप भाइयों को मज़ा आएगा। और हमने जो प्रैक्टिकल किया है और हमने जो देखा है जोड़े लगा के कि कौन सा पार कौन से पार के साथ अगर लगाएं तो कौन सा पार आगे निकलेगा। तो इंशाल्लाह ताला आप भाइयों को शो करवाते हैं उन कबूतरों का और आप भाइयों को बताएंगे कि जोड़ा मेरे भाई अभी आपको वो मैं 3 पार हैं जो वो मैं दिखाता हूँ। 3 किस्म के कबूतर हैं, तो अभी मैं उन तीनों कबूतरों का आपको शो करवाता हूँ। यकीन है आप भाइयों को समझ आ जाएगी, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। और साथ में बताएंगे कि कौन सा पार कौन से पार के साथ अगर हम लगाएंगे तो आगे किस तरह का पार निकलेगा। और तीसरे समान के कबूतर कौन से होते हैं, ठीक है, अस्सू चेतर, या जब तक नमी है नमी के अंदर कौन से कबूतर उड़ते हैं, कौन सा वो पार है, वो पार भी आपको दिखा देंगे। दुम के बारे में भी आपको भाइयों को बताएंगे और जोड़ के बारे में भी। आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाई हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं अभी आप भाइयों को शो करवाता हूँ। ये मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको ना, ये मेरे हाथ में एक जलंधर वाला गलवा कबूतर है, तो ये इसके मैं पार का आपको शो करवा रहा हूँ। ये आप देख लें, इसके पार की आप शेप देख लें, बाहर के आप 3 पार देख लें, ये ठीक है ना, बाहर के 3-4 पार देख लें। ये बिल्कुल गोल पार है, ये देखें आप, ये गोल पार है। ये कबूतर जो है ना, जो तीसरे आसमान के कबूतर नहीं होते, अगर हमने इसके साथ मादा लगानी है तो किस तरह की मादा लगानी है। ये बात नहीं है कि ये कबूतर अच्छे नहीं होते, लेकिन ये तीसरे आसमान के कबूतर नहीं हैं। अगर आप इस तरह के कबूतर बना के उड़ाओगे मेरे भाई, अस्सू चेतर वसाख के अंदर उड़ेंगे तब तक जब तक नमी है। जैसे ही नमी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद ये कबूतर अच्छी ही परवाज़ नहीं देंगे, क्योंकि ये कबूतर, ये गोल पार के कबूतर इतनी ज़्यादा गहराई नहीं पकड़ते। तो हम इसे अगर दूसरे पार के साथ लगाएंगे जिसे हम तेज़ पार कहते हैं, तो आगे से चपटी पार निकलेगा। अभी मैं आपको चपटी पार भी दिखाता हूँ, और जो ब्रीक जिसे हम तेज़ पार कहते हैं वो पार भी मैं आप भाइयों को शो करवाता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप भाइयों को अंदाज़ा हो जाएगा कि तेज़ पार कौन सा होता है। ये मेरे ब्रदर आप देख लें, ये पार देख लें, ठीक है, ये आप पार देख लें।
ये जो ब्रीक पार है ना, ये वाले पार, इसे हम तेज़ पार कहते हैं, ठीक है ना। ये पार, ये मेरे भाई तेज़ पार इसे इसलिए कहते हैं, ये कबूतर जो है ना बड़ी जल्दी से बंद होते हैं, और ये कबूतर तीसरे आसमान के कबूतर हैं। सबसे बेहतरीन इनमें से पार होता है ना, जिसे उस्ताद लोग या हम आप भाई, तो जो मेरे उस्ताद कराम है, ये लोग पसंद करते हैं, वो चपटी पार है। मैं उसका भी आप भाइयों को शौक करवाता हूँ। वो जो पार है मेरे भाई, हर मौसम के अंदर उसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन है। अभी मैं आपको आप भाइयों को उसका भी शौक करवाता हूँ। ये मेरे भैया पार का शो कर लें, ये देखें, ये पार होता है चपटी पार, ये देख लें। अगर आप गोल पार को तेज़ पार के साथ लगाएंगे ना, तो यकीनन यही पार निकलेगा। हमने प्रैक्टिकल किया इसके ऊपर, तो माशाल्लाह ये वाला जो पार है इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। हर मौसम में उड़ने के लिए ये बहुत ही लाजवाब पार है। ये आप शो कर लें, बाहर के पारा इनका आप शो कर लें। ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये मेरे भैया आपको चपटी पार का शो करवा रहे थे, ये आप अच्छी तरह से शो कर लें। तो मेरे भाई बताने का मकसद सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ आप चपटी पार को चपटी पार के साथ भी लगा सकते हैं, गोल पार को गोल पार के साथ नहीं लगा सकते। गोल पार को आप चपटी पार के साथ भी लगा सकते हैं, गोल पार को तेज़ पार के साथ भी लगा सकते हैं, और जो तेज़ पार है उसको तेज़ पार के साथ नहीं लगा सकते, ठीक है ना। वो ये वाला जिस तरह ये पारा बिल्कुल बारीक हो जाएगा, वो बाहर के ऐसे 3 पार जो होंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाएगा इस तरह से ना, ये परियां सारी खुल जाएंगी उनकी। ये हमने प्रैक्टिकल किया है, इस तरह से उसकी परियां सारी खुल जाएंगी, तो वो कबूतर जो है ज़्यादातर बाहर गिर जाएगा। तो हवा अंधेरी के अंदर वो कबूतर उड़ने के लिए बिल्कुल नाकाम हो जाएगा, काम नहीं देगा वो। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, आप भाइयों को जो हमारे पास इल्म है इसके बारे में आप भाइयों को जो है ना हम आगाह करें। बकाया मेरे भाई जो दुम है उसके बारे में आप भाइयों को मैं बता देता हूँ। बकाया मेरे भाई जो दुम है, दुम तो सारे भाई यही कहते हैं बंद दुम या बड़ी दुम से लोग जो है बड़ी ज़्यादा एलर्जी करते हैं। बड़ी दुम का इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, लेकिन दुम बंद होनी चाहिए। अगर आपके पास, कोशिश यही करें कि नॉर्मल दुम का कबूतर मिले, जिस तरह से ये कबूतर है बिल्कुल नॉर्मल दुम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी आपके पास कोई कबूतर है उसकी दुम बड़ी है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप उसको छोटी दुम की मादा के साथ लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला नॉर्मल दुम ही निकलेगी। और जो छोटी सी बड़ी दुम के कबूतर है ना, अगर उनकी दुम में बंद है तो उनकी परवाज में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। जिस तरह हम लोग परेशान हो जाते हैं ना कि पता नहीं वो कबूतर उड़ेगा नहीं, लेकिन दुम बंद होनी चाहिए। अगर बड़ी दुम भी है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बकाया मेरे भाई जो लंबी दुम के कबूतर हैं, ये जिस तरह आज हवा चल रही है, हवाएं वगैरह जो चलती हैं इनके अंदर ज़्यादा काम करते हैं, ना कि छोटी दुम के कबूतर काम करते हैं। छोटी दुम के कबूतर जो होते हैं, जो हमने देखा है, ये ज़्यादातर गोल चक्कर के अंदर उड़ते हैं, तो ये हवा के अंदर इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होते। बकाया जो है मैं आप भाइयों को ये भी बता देता हूँ कि लंबी दुम का जो कबूतर है ये ज़्यादातर लंबा भी उड़ता है। हमने देखा कि इन कबूतरों को ज़्यादातर लंबे भी उड़ते हैं। जो छोटी दुम के कबूतर या छत के ऊपर खड़े होके उड़ेंगे बिल्कुल सीधा, लेकिन हवा के अंदर इतने ज़्यादा कामयाब नहीं है। जैसे सुबह के वक्त हमने पल्ला मारा है, छोटी दुम के कबूतर बंद हो गए तो परवाज दे के बैठेंगे। जो लंबी दुम का कबूतर होगा थोड़ा सा लटक के जाएगा साइडों से आसमान, वो भी कबूतर की परवाज में कोई मसला नहीं आता। बकाया आप भाइयों को हड्डी के बारे में मैं बताता हूँ। बकाया मेरे भाई जो हड्डी है वो तो आपको पता है कि हर भाई कहता है कि 4 उंगलों की 4 उंगलों की। हमने जो देखा है मादा की हड्डी
70-80% 3 से 3.5 उंगलों की होती है। अगर 4 उंगलों की हड्डी है आपके कबूतर की, मादा की हड्डी जो है 3 से 3.5 उंगलों की हड्डी है ना, आप बेफिक्र होकर जोड़ा लगा दें, उनके जो बच्चे होंगे वो 4 उंगलों की हड्डी निकलेगी उनकी। बकाया कुछ बच्चों की तो हड्डी, वो बच्चे झील पल जाएं, दाना वगैरह बच्चों को नहीं सही मिले, उनकी हड्डी तो छोटी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है बच्चे बेकार हो गए हैं, ऐसा मसला नहीं है। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है, आपने देखा होगा कि जो मादियाँ अंडे उतारती हैं उनके जोड़ तो खुले होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें, अगर नर की हड्डी 3 उंगल की है, मादा की हड्डी 4 उंगलों की है, आप जोड़ा लगा के देख लें, उनके जो बच्चे निकलेंगे उन सब की हड्डियाँ छोटी होंगी, या एक बच्चे की हड्डी 4 उंगलों की होगी, दूसरे बच्चे की 3 उंगलों की होगी, इस तरह से बच्चे निकलेंगे। आप कोशिश करें कि नर की जो हड्डी है वो 4 उंगलों की हो, मादा की जो हड्डी है वो 3 से 3.5 उंगलों की भी हो, तो आप बेफिक्र होकर जोड़ा लगा दें। तो बकाया तो मेरे भाई ब्लड लाइन है, ब्लड लाइन के अंदर कबूतर 3 उंगलों की भी हड्डी का हो तो काम कर जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे पास एक मादा है, उसकी हड्डी 3 उंगलों की है, ठीक है, उसकी दुम भी खुली है, तो बकाया उसका पर भी इतना अच्छा नहीं है। हमने 4-5 साल बाजियों के अंदर उड़ाई है, ज़ाया नहीं हुई, वो लास्ट में बैठती रही है। वो ब्लड लाइन होती है, ब्लड लाइन के अंदर जो है वो ऊंच नीच हो भी जो तो कोई इतना मसला नहीं होता। बकाया हम तो बात सिर्फ वो कर रहे हैं, जैसे हम आप भाइयों को कबूतर दे देते हैं, तो आप भाइयों ने कबूतरों के जोड़े किस तरह से लगाने हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, जो हमारे पास नॉलेज है वो आप भाइयों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमसे कोई गलती हो जाए तो मेरे भाई माजरत मैं चाहता हूँ, लेकिन हमने प्रैक्टिकल किया है और आप भाई भी प्रैक्टिकल करके हमें बताना ज़रूर। अगर आज तक मैं कहता हूँ किसी उस्ताद ने इस बारे में नहीं बताया होगा, लेकिन जिस वक्त हमने प्रैक्टिकल किया तो इसी तरह से रिजल्ट निकला है। हमारे पास खुडे के अंदर मैं आपको मादा दिखा सकता हूँ जिनकी हड्डियाँ 3 उंगलों की हैं या 3.5 उंगलों की हैं। 90% हमारे पास मादियाँ जो आती हैं ना मेरे भैया, आप कभी उनके सीने की हड्डी के ऊपर उंगली रखें, पीछे की तरफ इस तरह उंगली रखें, मादा की हड्डी मेरे भाई होती कहाँ 4 उंगलों की, होती 3 से 3.5 उंगलों की। तो मुझे समझ नहीं आती, ज़्यादातर उस्ताद मेरे जो उस्तादा कराम वो यही कहते हैं मादा की उंगलों भी 4 हड्डी की 4 उंगलों की होनी चाहिए, नर की हड्डी भी 4 उंगलों की होनी चाहिए, तो फिर जाके जोड़ा बनता। मेरे भाई नहीं, आप प्रैक्टिकल करके देख लें। अगर मादा की हड्डी भी 3 उंगलों की है, नर की हड्डी 4 उंगलों की, आप जोड़ा लगा के देख लें, उनके जो बच्चे होंगे पलाई में कोई मसला ना आ जाए, बकाया 4 उंगलों की उनकी हड्डी होगी और वो बेहतरीन हड्डी होगी। बकाया तो वो लादा मामला है, कश्ती नुमा हड्डी होनी चाहिए, किस तरह की हड्डी होनी चाहिए वो तो हर भाई को पता है। बकाया मेरे भाई जो आप भाइयों को पता ही होगा, हमारे जितने उस्तादा कराम है इज़्ज़त के काबिल है, तो सब यही बताते हैं कि हड्डी जो है कश्ती नुमा होनी चाहिए और मुलायम होनी चाहिए, और कबूतर के सीने के ऊपर नीचे इस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा पार होने चाहिए। तो इसके अलावा हमने जो प्रैक्टिकल करके देखा है, अगर आपके पास एक जोड़ा है आप लगा के देख लें, मादा आपकी बहुत ज़्यादा सियानी है, तो कबूतर आप उसके साथ परवाज़ी खोता भी लगा देंगे ना, तो वो बच्चे बैठेंगे, सारी वापसी मादा से आती है। अगर आपके पास कबूतर काफ़ी सियाना कबूतर है, आप उसके साथ कोई मादा इस तरह की लगा देंगे, ठीक है, जो कि सियानी नहीं है, तो वो बच्चे उसके ज़ाया होंगे, 100% ज़ाया होंगे। ये हमने कई बार प्रैक्टिकल करके देखा है, तो इसी तरह से रिज़ल्ट आता है। तो आज की वीडियो मुकम्मल हो गई है, ठीक है, आज की वीडियो मेरे भाई मुकम्मल हो गई है। आप भाइयों से गुजारिश है, हमारा पिजन टाइम बायोमैर के नाम से चैनल है, तो आप भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना गिलम हमारे पास है तो इंशाल्लाह ताला आप भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। आपको भाइयों को पता ही होगा हमारा ज़्यादा काम सेल परचेज़ का है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा परिंदे आते हैं। हमारे पास तकरीबन हर नस्ल का कबूतर आते जाते हैं,
जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तजर्बा हमारा हो गया कबूतरों के बारे में, कबूतरों को देख देख के पकड़ कर। इसके अलावा हम शौक भी करते हैं, आप भाइयों को इल्म में होगा। अभी हमने छात्र बनाई है नई, तो इसके साथ साथ अभी फड़के वगैरह शुरू होगी, अपने कबूतरों की फड़के शुरू करेंगे, तो आप भाइयों को शौक करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप भाई मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।